पीछे के क्लास में कैलेंडर का टाइप 1 पढ़ाए थे, एक दिन दिया था, दूसरा दिन क्या करना था, निकालना था। टाइप 2 में ये पढ़ाए थे कि एक साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, सम्मान होता है। तो जब एक साधारण वर्ष से अगला साल में जाएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा, और एक लीप वर्ष से अगला साल में जाएंगे तो कितना दिन बढ़ेगा, यही ना टाइप 2 में पढ़ाए थे। और टाइप 1 में बताए थे कि आज एक निश्चित दिन दे दिया है, आपको आगे का दिन पूछेगा या तो पीछे का दिन पूछेगा। तो यहाँ टाइप 3 अगला स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टाइप हम लोग सीखे थे कैलेंडर का कि एक दिन दिया था और उससे आगे का दिन पूछ रहा था, और नहीं तो उससे पीछे का दिन पूछ रहा था। सेकेंड टाइप में ये हम लोग सीखे थे कि एक साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, सम्मान होता है। जबकि लीप वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन, पहले दिन से एक दिन क्या होता है। तो जब एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाएंगे तो क्या होगा, और एक लीप वर्ष से अगले लीप वर्ष में जाएंगे तो क्या होगा, यही ना पढ़े थे। तो चलिए आज हम लोग टाइप 3 कैलेंडर का पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है देखिएगा, टाइप 3 पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का, और हम ये चीज क्लियर किए थे कि बताइए 30 तारीख को कौन कौन सा महीना लगता है, याद होना चाहिए। कौन कौन सा लगता है, अप्रैल, जून, सितंबर और क्या चीज, नवंबर। ये सब कब लगता है, 30 जून ना, बोल नहीं रहे। ये सब कब लगता है, 30 जून। और इसके बाद जो 28 फरवरी को है वो कौन सा दिन लगता है, बोल नहीं रहे। 28 फरवरी को कौन सा महीना लगता है, फरवरी है। 28 फरवरी को, 28 तारीख को कौन सा महीना लगता है, फरवरी। और 29 को भी फरवरी लग सकता है। एक साधारण वर्ष होगा तो 28 को, और लीप वर्ष होगा तो 29 को। तो चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। करें निम्नलिखित महीनों में से किन दो महीनों का कैलेंडर समान होगा, या किन दो महीनों का पहला दिन समान होगा। बोल रहा है कि ऐसा महीना दो बताइए, ऐसा दो महीना आप हमको क्लियर कीजिए जिसका पूरा दिन आपस में क्या हो, सम्मान। अच्छा है, पहला दिन आपस में क्या हो, सम्मान। जब पहला दिन आपस में सम्मान होगा तो आगे सारा दिन आपस में सम्मान। तो ये कह रहे कि बताना है कि निम्नलिखित महीनों में से किन दो महीनों का कैलेंडर समान होगा, या किन दो महीनों का पहला दिन क्या होगा, सम्मान होगा। यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है अप्रैल और क्या चीज, मई। अगला अप्रैल और जुलाई, जून और नवंबर, और नन ऑफ क्या दिया हुआ, दीज। कैसे चेक करते हैं कि कौन सा दो महीना आपस में सम्मान होगा। तो देखिए अप्रैल ले लिए हैं, अप्रैल और मई को चेक कर रहे हैं कि ये सही बात है कि गलत बात है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अप्रैल कितने को लगता है, 30। तो 30 का मई कितना का लगता है, तो मई नहीं लेना है क्योंकि अप्रैल ही लेना है। तो अप्रैल 30 को लगता है तो 7 से भाग देंगे तो और डेज 2 आ गया, और डेज 2 आ गया, यानी कि इसका और डेज 2 है तो ये कभी भी सम्मान होने वाला नहीं है। और डेज 2 है तो सम्मान नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल में 7 सप्ताह, और सॉरी 4 सप्ताह और क दिन है, 2 दिन। अगर अप्रैल में 4 सप्ताह होता, अप्रैल में क सप्ताह होता, 4 सप्ताह होता, तो 7 चौक 28। फिर अगला दिन जो होता रिपीट होना का हो जाता है, स्टार्ट नहीं। देखिए होता क्या है, बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अप्रैल सोमवार से स्टार्ट हुआ, सोमवार, मंगलवार, यहाँ देखेंगे बुधवार, बृहस्पतिवार, चाहे गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, और क्या चीज, रविवार। ये आता है ना। तो ये कितने दिन का है, 7 दिन का ये है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7। तो आप बताइए 7 दिन का ये है, अगर ऐसा 4 गो हो जाएगा तो 7 चौक
अगर 28 दिन में ये महीना समाप्त हो जाता तो अगला दिन जो आता है स्टार्ट कहाँ से हो जाता? सोमवार होता ना। अगला महीना जो स्टार्ट होता किससे स्टार्ट हो जाता? सोमवार। लेकिन ये तो खुद बोला है कि 4 सप्ताह और क दिन, तो 2 दिन मतलब 4 सप्ताह बीत गया, तो दूसरा दिन कौन सा दिन होगा? मंगलवार। तो इसी में हो गया, किस में? अप्रैल में ही। यानी अगला जो स्टार्ट होगा महीना वो किससे होगा? किससे होगा? बुधवार। तो क्या सम्मान दिन होगा? इसका पहला दिन है सोमवार और उसका पहला दिन स्टार्ट होगा कौन सा? अगर आप बताइए यहाँ शेष 2 आया है, यहाँ शेष कितना आया है? 2। तो इसका मतलब अगला जो दिन स्टार्ट होगा दूसरा दिन से नहीं, तीसरा दिन से, क्योंकि शेष तो 2 आया है, तो 2 तो बचा हुआ है, तो 2 के बाद कौन सा दिन आएगा? तीसरा। यानी तीसरा दिन से जो भी दिन होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 30 है, 30 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आया? 2। यहाँ पर शेष क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? 0। तब जाके अगला महीना सेम दिन से क्या होगा? स्टार्ट हो। अब आप सोचेंगे मई को क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मई को नहीं लेना है, इसलिए मई को नहीं लेना है क्योंकि मई का तो चेक करना है, मई वाला महीना तो क्या करना है? चेक करना है। तो उसको नहीं लेंगे, उससे क्या लेंगे? पहले, ताकि मई तभी तो चेक होगा, एक तारीख आएगा तो कि क्लियर है, होगा कि नहीं हो। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला अप्रैल। अप्रैल है और जुलाई है। जुलाई है ना जी। अप्रैल कितने का लगता है? 30। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद जुलाई। तो ये जो ये लिख रहा है ना, इसके बदले में आप शेष ही लिख दीजिए ना। 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए। ये जून नहीं, जुलाई नहीं लेना है। नहीं, अप्रैल मई, मई तक लेना है, जून तक लेना है, लेकिन जुलाई को तो चेक करना है, जुलाई को लेना नहीं है। तो यहाँ देखेंगे 2 और 3 5 और 5 2 7, 7 में से 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आ गया? जब शेष 0 आ गया, इसका मतलब होएगा कि अप्रैल से लेकर के जून तक टोटल 7 सप्ताह होगा। कितना सप्ताह होगा? 7 सप्ताह में ये तीनों महीना क्या हो जाएगा? समाप्त। तो फिर 7 सप्ताह के बाद जो एक दिन होगा वो स्टार्ट होगा जुलाई के पहला दिन से। कहां से? कहां से? जुलाई के कौन सा दिन से? पहला दिन। तो जुलाई का पहला दिन और ये अप्रैल का पहला दिन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? समान। लेकिन कब? जब शेष 0 आएगा। और ये जुलाई को नहीं लेना है, जुलाई से एक पहले लेना है। कहां तक लेंगे? जून तक। तो जून तक अगर तीनों को जोड़ रहे तो शेष क्या आ रहा है? बोल नहीं रहे। अगर शेष 0 आ गया तो समझ जाइए कि दोनों महीना का प्रत्येक दिन आपस में क्या होगा? सम्मान होगा। प्रत्येक दिन आपस में क्या होगा? सम्मान होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर हो गया ना? अब ये आपका आंसर बनेगा अप्रैल से लेकर कहां तक? जुलाई तक। तो कौन कौन सा लेंगे इसमें? अप्रैल, मई, जून। लेकिन जुलाई को लेना, इससे क्या लेना है? पहले। और ये शेष निकालना है कि शेष किसी भी हर हालत में क्या आ जाए? 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। करण निम्नलिखित महीनों में से, बोल रहा है निम्नलिखित महीनों में से किन 2 महीनों का कैलेंडर, निम्नलिखित महीनों में से किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा या किन 2 महीनों का पहला दिन समान होगा? दोनों चीज एक ही है। तो हम लेते हैं कौन कौन? मार्च और लेते हैं क्या चीज? नवंबर। आप लोग चेक कर सकते हैं। मार्च और क्या लेंगे? मार्च ले लीजिए और क्या ले लीजिए? नवंबर ले लीजिए। अच्छा, मार्च कितने का लगता है? 31 का 3 लिख दे। बोल नहीं रहे। हम पढ़ाए थे ना, तो 31 कितने दिन का लगता है? 3। अरे पढ़ाए थे ना, 31 दिन का जो लगता है कौन लगता है? मार्च। तो इसमें ऑड डे कितना होगा? बोल नहीं रहे। विषम दिन का संख्या क्या होगा? 3। अप्रैल आएगा तो अप्रैल में विषम दिन कितना? 2, क्योंकि अप्रैल 30 तारीख को लगता है ना।
तो 30 को अगर 7 से भाग देंगे तो सच्चौक तो शेष कितना आया 2। अगला देखेंगे अप्रैल के बाद मई आएगा 3, मई के बाद जून आएगा 2, जुलाई आएगा 3, अगस्त आएगा 3, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर 3 आएगा, अक्टूबर 3 आ गया ना। ये रहा मार्च, ये रहा अप्रैल, ये रहा जून, ये रहा जुलाई, मार्च अप्रैल मई ना, ये रहा मई, ये रहा जून, ये रहा जुलाई, ये रहा अगस्त, ये रहा सितंबर और ये रहा अक्टूबर। नवंबर को नहीं लेना है, नवंबर में तो चेक करना है। आप देखो 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 19, 20 और 21, टोटल 21 में 7 से भाग दोगे तो शेष क्या आया। तब जब 0 आ गया, शेष 0 आ गया तो समझिए वही आपका क्या है, आंसर है, होगा ना। अच्छा चेक करते हैं ये अप्रैल और अक्टूबर होगा क्यों नहीं होगा, इसको चेक करते हैं। किसको, अप्रैल और किसको, अक्टूबर। तो अप्रैल में बताइए 3 होगा, अप्रैल में 2 ना होगा जी, 30 को ना लगता है। मई 3, मई के बाद बताइए जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर, अक्टूबर तो नहीं लेना है ना, क्योंकि ये तो चेक करना है। 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 क्या 15 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, इसीलिए ये आंसर क्या हो गया, कट गया, यानी शेष क्या आना चाहिए, 0। अगला ये देखेंगे जनवरी और मार्च। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जनवरी ले लिए, जनवरी 3 ले लें, फरवरी क्या ले लें, तो एक बार 2 फरवरी, एक बार 0 ले सकते हैं, तो ये 3 होगा, 3 में 7 से भाग नहीं लगे। और एक बार जनवरी ले लेंगे 3 और फरवरी ले लेंगे क्या चीज 1। तो क्यों एक बार 0 लिए, एक बार 1 लिए, क्योंकि फरवरी मेरा 28 दिन का भी हो सकता है और 29 दिन का भी हो सकता है, क्योंकि फरवरी एक लीप वर्ष है। तो हमको क्या पता है कि 28 का होगा कि 29, लेकिन दोनों लेने पर भी आंसर आ नहीं रहा है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो मार्च और नवंबर। अभी हम चेक करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये वाले ऑप्शन को सितंबर कब लगता है, कोई बता देगा? सितंबर तो लगता है 30 को। सितंबर के बाद अक्टूबर 3, नवंबर तो नहीं ना लेंगे, तो 3 2 5 में क्या 7 से भाग लगेगा, 5 ही ना शेष बचेगा। तो ये भी ऑप्शन होने वाला। ऐसा ऑप्शन उठा करके चेक करेंगे जिसका शेष क्या आ जाए, आज जो शेष 0 आ जाएगा वो आंसर क्या होगा, सम्मान। आप अपने मोबाइल में निकाल करके चेक करना होगा, तो चेक भी कर सकते हो कि मार्च का पूरा दिन और नवंबर का पूरा दिन आपस में क्या होगा, सम्मान होगा। निकाल कर आप देख सकते हैं, एकदम गारंटी है कि समान होना है। अगला क्वेश्चन, यहां देखेंगे, कारण निम्नलिखित महीनों में से किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा या किन 2 महीनों का पहला दिन समान होगा। तीसरा क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है जनवरी और क्या चीज, मार्च। जनवरी और क्या दिया हुआ है, मार्च। जनवरी और मार्च दिया हुआ है ना। और यहां देखिएगा जनवरी कितना का लगता है बताइए, 31। फरवरी 0 ले लेते हैं ना, मार्च तो चेक ही करना, ये नहीं लेंगे, 3 आए। ये जनवरी 3 ले लेते हैं, फरवरी एक बार 1 ले लेते हैं लीप वर्ष के लिए। किस वर्ष के लिए, और ये फरवरी की कब है, साधारण वर्ष के लिए। तो यहाँ पर तो आंसर नहीं बन रहा है, ना लीप वर्ष से बन रहा है ना साधारण वर्ष से बन रहा है। 7 से भाग देंगे तो 4, यहाँ भी 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। और यह मेरा शेष आना कितना चाहिए बताइए, क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आएगा तो आंसर होगा, अन्यथा आंसर होने वाला नहीं है। तो आप देखो यहाँ बोर्ड पे ये है मार्च और ये क्या है, सितंबर।
तो हम मार्च को लेकर के चेक करते हैं। मार्च तो मार्च तो 31, अप्रैल 2, मई 3, अप्रैल आपका कितना होता है 2, मई कितना होगा 3, मई 3 हो गया ना। मई के बाद कौन आता है जून, जून 2, जुलाई 3, अगस्त कितना 3। चेक करते 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16। क्या 16 में 7 से भाग देंगे तो शेष 2 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। आइए हम जनवरी और मई को सेट करते हैं। जनवरी बताइए कितना का लगेगा 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, अप्रैल के बाद तो ये तो नहीं हम ले लेंगे 3 3 6 6 2 बोल नहीं रहे हो 8, तो ये 1 बचा। जनवरी 3 ले लेंगे, फरवरी 1 ले लेंगे, मार्च 3 ले लेंगे, अप्रैल 2 ले लेंगे। तो यहाँ 3 2 5 3 1 4 4 3 7 7 2 9, यहाँ से भी देंगे तो से ना साधारण ना लीप किसी से नहीं हो रहा है। अब इसको चेक करते, आप बताओ जब 3 को नहीं हुआ तो चौथा ही ना आपका आंसर है। चेक करे अच्छा है ना करे। ये कौन सा दिन है जी, सितंबर। सितंबर कितने का लगता है, याद करवाए। सितंबर के बाद कौन आएगा, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और दिसंबर तो पूछ रहा है ना जी। तो 3 2 5 5 2 7, 7 में 7 से भाग दोगे तो आप मोबाइल में चेक कर लेना सितंबर और कौन सा दिसंबर का पूरा कैलेंडर आपस में क्या होगा, सम्मान। अब बात आता है कि सितंबर जो है 30 दिन का लगता है और दिसंबर जो है 31 दिन का लगता है, तो उससे मतलब नहीं, 30 दिन तो समान होगा ना। का दिन समान होगा, अब 30 दिन है तो 30 दिन तो समान होगा। अब ये तो 31 दिन का है और ये का दिन का है, तो जितना दिन है उतना दिन समान है। नहीं है तो अब हम क्या करें, 31 दिन इसका नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन में जो दिन जिस तारीख को जो दिन इसका होगा उसी तारीख को वही दिन दिसंबर में भी होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, रेडी है। कभी भी डायरेक्ट आंसर को मत चेक कीजिए, सारा को चेक कीजिए। जितना ज्यादा चेक करेंगे ना उतना ज्यादा क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। चलिए देखिएगा, किन 2 महीनों का कैलेंडर साधारण वर्ष में समान होगा। यहाँ क्या यूज किया गया है, बोर्ड पे देखिए कैसा वर्ष। ये सब चीज का यूज कब किया जाता है, कुछ कंडीशन रहता है तब, नहीं तो साधारण देने की कोई जरूरत नहीं था। साधारण वर्ष का कैलेंडर समान होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। कब दिया है, फरवरी अप्रैल, मार्च अगस्त, फरवरी नवंबर, फरवरी अगस्त। जब भी अगर फरवरी दे दे चाहे जनवरी दे दे तो ये क्लियर करेगा कि साधारण वर्ष लेना है कि लीप वर्ष। अगर नहीं क्लियर करेगा तो हम साधारण भी ले सकते हैं और लीप भी। तो यहाँ क्लियर कर दिया कैसा वर्ष है। तो फरवरी कितने का होगा, बोल नहीं रहो। तो 28 का होगा तो ऑड डे कितना होगा, विषम दिन कितना होगा, 0, क्योंकि सचौक 28, शेष क्या बचेगा 0। तो आइए क्लियर हम लोग बताते हैं। अब पहला चेक कर रहे हैं ना, फरवरी और अप्रैल को चेक कर रहा है। फरवरी बोल दिया है कैसा वर्ष है, तो 0, मार्च 3, अप्रैल तो लेंगे नहीं, तो 3 में 7 से भाग दोगे तो 3 ही ना आएगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। मार्च तो मार्च ले लेंगे 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 ले लेंगे, जुलाई 3, अगस्त तो बताना है ना। 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 में 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा 6, ये नहीं होगा। फरवरी और चेक कर देते हैं फरवरी और अगस्त को, तो फरवरी ले लेंगे, बोर्ड पे देखिए फरवरी 0 क्योंकि साधारण वर्ष है ना। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, बोर्ड में देखिएगा मई 3, मई के बाद जून 2, जुलाई 3, अगस्त तो लेना नहीं है, वो तो चेक करना है। तो 0 3 5 5 3 8 2 10 10 3 13, तो यहाँ भी नहीं लग रहा है, 6 आ रहा है। तो जब कहीं पे नहीं लगा, 3 ऑप्शन चेक हो गया, तो आंसर कौन होगा, चौथा। एकदम क्लियर है कि ये आंसर होगा।
अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। फरवरी, मार्च, अप्रैल। 2 क्यों बोले? क्योंकि जो 30 दिन का होता है महीना वहां 2 मिलता है, और जहां 31 दिन का महीना होता है वहां ये ऑड डे है। सब कैसा डे है? 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही है। तो 28 में 7 से भाग दोगे तो शेष 0। मार्च लगता है 31 दिन का, 7 से भाग दोगे तो सचौक 28 शेष 3। अप्रैल लगता है 30 का, तो सचौक 28 शेष 2। अप्रैल के बाद मई 3, मई के बाद जून, जून आएगा ना, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अगस्त आएगा ना, अगस्त के बाद कौन आएगा? सितंबर, सितंबर के बाद कौन? अक्टूबर, तब ना नवंबर आएगा। नवंबर को तो लेना नहीं है। 3 2 5 5 3 8 2 10 3 13 13 3 16 16 16 16 2 कितना? 18 19 20 कितना? 21। 21 में 7 से भाग लगाओगे तो 21 में जब 7 से भाग लगाओगे तो शेष क्या बचेगा? तो ये आंसर होगा कि नहीं होगा? अगर यही नहीं बोलता साधारण और ये लीप वर्ष तो हो भी सकता था, और क्योंकि क्लियर नहीं रहता कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष, तो हम फरवरी 0 भी ले सकते थे और फरवरी 1 भी ले सकते थे, कोई गारंटी नहीं था। अब बात आता है कि फरवरी तो 28 दिन का लगेगा और नवंबर 30, तो केवल नवंबर का 28 दिन फरवरी के 28 दिन के क्या होगा? बराबर होगा। अब सोचोगे कि सर इसमें 30 दिन हम लोग लाए, इसमें से कहाँ ला पाइएगा? जितना दिन होगा उतना ही दिन आप बराबर कीजिएगा, समझ रहे हैं ना? तो फरवरी जब 28 दिन का लगता है तो इसका 28, तो इसी का भी 28 दिन से ना कंपैरिजन होगा। 2 दिन और इसका आगे रहता तो इसका भी 2 दिन बराबर होता। नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये 28 दिन का भी तो महीना कहलाएगा। तो 28 दिन इसका होता है, इसका का दिन होता है 30 दिन। तो जो 28 दिन में कोई भी फरवरी का 28 तारीख निकाल लीजिए, बीच में जो दिन पड़ेगा वही नवंबर का भी पड़ेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, पीछे कोई दिक्कत है जी? यही थे ना? ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। आप लोग सॉल्व कीजिए तो निम्नलिखित में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? 2 महीनों का पहला दिन समान होगा। जल्दी में आप लोग चेक करके बताइए। सब लोग चेक कीजिए और बताइए। चेक कीजिए आप लोग। कोई नहीं है? चेक कीजिए सभी लोग। होगा? और लोग चेक करो भाई। चलो चेक करते हैं हम। बोर्ड पे देखो, जनवरी है और कौन सा है? अगस्त। जनवरी को चेक करते हैं। जनवरी बताइए, फरवरी बताइए। अब 2 इसके लिए डाटा लेकर चलना पड़ेगा। जनवरी का 3 और फरवरी का 1, क्योंकि क्लियर नहीं किया कि साधारण वर्ष है कि लीप। तो दोनों लेकर चेक करेंगे ना, एक बार साधारण और एक बार क्या चीज? लीप। अगला फरवरी हो गया। मार्च के लिए 3, तो यहां भी मार्च के लिए 3। अप्रैल 2, मई 3 और मई 3। जून 3, जो 2 ही तो लिखे हैं, जून 2। जुलाई 3। अगस्त तो चेक करना है, लेना ही नहीं है। 3 3 6 6 2 8 8 3 11
11 2 13, 13 3 16, 16 ये हो गया और 17 ये हो गया, दोनों कटेगा तो ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है ना। अगला फरवरी और मई, फरवरी 0 ले लीजिए और एक बार फरवरी क्या ले लीजिए 1, तो मार्च हो जाएगा 3, अप्रैल 2, तो मार्च 3, अप्रैल 2, तो इसका 6 और इसका 5, ये दोनों नहीं होगा। ये दोनों इसके लिए चेक किया गया था ना, और ये दोनों इसके लिए चेक किया गया था कि होगा कि नहीं होगा, ये दोनों ही नहीं हुआ। अब एक ठो और रह गया जून और नवंबर, तो जून यहाँ देखेंगे, जून के लिए ले लेते हैं 2, नवंबर तो लेना नहीं है, ये तो मई यहाँ नहीं लेना था। जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर तो चेक करना है, 3 2 5 5 3 8 2 10 3 कितना 13, तो ये भी 13 हो गया, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इनमें से कोई नहीं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी को कोई परेशानी नहीं। देखते हैं आप लोग बनाइए, सब लोग तुरंत फास्ट आंसर बताइए। आप लोग रेडी? ए बताओ भाई जल्दी, आप लोग बताइए आंसर, जल्दी में बताइए आप लोग आंसर। जल्दी में आंसर सब लोग बताइए। समझ में आया ना आप लोग को? अरे भाई इधर समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? बनाओ। मोटर चल रहा है क्या? बनाइए भाई। नहीं बन पाया? क्या होगा? आप लोग को बनाना होगा, अब हम नहीं बनाएंगे। सब लोग बनाइए, आप लोग को बनाना है। आप लोग चेक नहीं कर पा रहे ना। यहाँ कैसा वर्ष दिया हुआ है? बोलो कैसा वर्ष दिया हुआ है? और ये साधारण वर्ष किसके लिए दिया हुआ है? फरवरी के लिए दिया हुआ है ना। तो आप बताइए, जब साधारण वर्ष दिया हुआ है तो आपको बनाने में फिर किस बात का देरी? ये फरवरी है तो फरवरी को क्या लेंगे? 0, 0 ना, फरवरी 0। मार्च क्या लेंगे? 3। अप्रैल बताइए 2, मई बताइए 3, तो ये तो नहीं होगा। 3 3 6, 6 2 8, ये तो नहीं होगा। बी को चेक करते हैं, फरवरी 0, यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा। मार्च क्या लिए? बोल नहीं रहो। तो जब 0 आ गया तो अरे फरवरी 0 तो मार्च तो लेना नहीं है, यानी फरवरी का दिन का होता है 28 दिन का। आज जो पहला दिन होगा तो सचौक 28 हो गया ना जी। तो मान लीजिए अगर 28 दिन होगा तो 28 दिन में सचौक 28, तो 28 के बाद जो दिन होगा पहला ही दिन से ना स्टार्ट होगा। अभी देखो, मान लो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सोमवार से स्टार्ट हो गया और कहाँ चला गया? रविवार। ठीक है ना। तो ऐसे ही 7 के बाद कौन आ जाएगा? 8, कहाँ तक जाएगा? 14,
फिर कौन आ जाएगा 15, फिर कहाँ तक जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, फिर 21 आ जाएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा 28। आप बताओ पहला दिन कौन था और लास्ट दिन 7वां दिन रविवार, तो ऐसे ही 21वां दिन तो सोमवार है, लेकिन 28वां दिन कौन सा दिन है, तो 28वां दिन रविवार है, तो ये महीना तो फाइनल। अब कौन सा महीना आएगा, 1 मार्च आएगा ना जी, तो 1 मार्च का कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो आप कहिएगा ना कि जो फरवरी का पहला दिन है वही मार्च का भी कौन सा दिन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जो फरवरी का पहला दिन होगा वही ना मार्च का पहला दिन भी होगा। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि ये 28 दिन का हम डाटा दे दिए यहाँ पे, पहला दिन सोमवार, तो 28वां दिन कौन सा दिन है, और ये महीना ही समाप्त हो गया, तो अगला महीना स्टार्ट होगा 1 मार्च, तो रविवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो फरवरी का पहला दिन सोमवार, और उधर मार्च का भी पहला दिन कौन आ गया, सोमवार, तो शेष 0 आ गया, तो आपका आंसर ना हो गया। बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन ही नहीं है, ये कभी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिएगा, सब लोग को दे रहे हैं, बनाइए जल्दी बनाइए, आप लोग रेडी, जल्दी बनाओ भाई, सब लोग नहीं बनाओगे एकदम फास्ट आंसर बताओ लोग, गलती गलती नहीं, जल्दी जल्दी सही सही आंसर बताना है। कौन, सब लोग बनाइए। अधिवर्ष मतलब जानते हैं क्या होता है, अधिवर्ष मतलब जानते हैं क्या होता है, लीप वर्ष। वहां फरवरी कितने का लगेगा जानते हैं, क डे का लगेगा, 29 डे का। बनाइए सब लोग, बनाओ भाई, बन रहा है, बनाओ। कौन सा 2 महीने का कैलेंडर अधिवर्ष में समान होगा, या किन 2 महीनों का पहला दिन अधिवर्ष में समान होगा। पहला चेक करते हैं, जनवरी, जनवरी 3, फरवरी कितना लेंगे, एकदम क्लियर हो गया कि एक ही लेना है, क्योंकि यहाँ दे दिया है कैसा वर्ष है, तो 1 लेंगे। मार्च, मार्च तो लेना ही नहीं है, 3 और 1 4, ये तो नहीं होगा। अगला मार्च और मई चेक करते हैं, मार्च हो गया 3, अप्रैल हो गया 2, तो 3 और 2 5 ही ना होगा, अप्रैल 2 हो गया तो 5 ही ना होगा, यहाँ भी नहीं लगेगा। अब फरवरी ले लेते हैं, फरवरी कितना लेते हैं 1, इसको चेक करते हैं, ये दोनों नहीं हुआ, अब इसको चेक करते हैं, इसको नहीं लेना है। फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून ले लेते हैं 2। तो अब देखेंगे 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11 से भी नहीं लगेगा, तो ये अब बी को चेक कर देते हैं। जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल को तो नहीं ना लेना है, तो 3 3 6 1 7, 7 में 7 से भाग दोगे तो ईमानदारी बार बताओ किसका आंसर नहीं आया था। सब लोग बना लिए थे, तो कोई भी नहीं आया था, नहीं आया था ना पूछ रहे हैं। तो अब कोई भी 2 महीना का अगर चर्चा करेगा सम्मान तो निकाल देंगे ना, इसको रटना नहीं है, इसको लोग ना रटवाता है। कैसे रटवाता है कि याद कर लीजिए ये महीना समान होगा, ये महीना समान होगा, मत रटिए उसको। कितना देर लगेगा चेक करने में, बहुत ज़्यादा देर थोड़ी लगेगा। और रटेंगे कहीं भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, तो ये लिखवाया जाता है कि इन 2 महीनों का आपस में कैलेंडर क्या होता है, सम्मान। आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप इसको पूरा थ्योरेटिकल रूप से क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप रेडी रहे बनाने के लिए, बनाइए जल्दी, सब लोग लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी में सब लोग बनाइए, आप लोग के लिए है, सब लोग बनाइए, सब लोग, देर से ही सही लेकिन सब लोग को बनाना है। सब लोग को बनाना है, वो भी जल्दी में बनाना है, बनाइए लोग। क्या होगा, अरे जब एज चेक करोगे आंसर मिल जाएगा तो सारा चेक करना जरूरी है। हम तो चेक करने, प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको चेक करवा रहे हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए कि अगला क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है जो नहीं हो रहा है। नहीं तो अब अगर आंसर मिल जाएगा तो वही पे आंसर है आपका। बताइए सब लोग, चलो ये चेक करते हैं।
कैसा वर्ष दिया है? पहले ये तो देखो कैसा वर्ष दिया है। आधी मतलब क्या होता है? लीप। और लीप का मतलब फरवरी जो है कितने का लगेगा, और ऑड डे कितना बचेगा? 1, क्योंकि सचौक 28। चलो ये चेक करते हैं। जनवरी, फरवरी, क्यों 1? कोई बता देगा? क्योंकि कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। मार्च, अप्रैल, जून ना। अच्छा, अप्रैल के बाद कौन आता है? मई, जून, यहीं पर रुक जाना है। जुलाई नहीं लेना है, जुलाई को नहीं लेना है। 3 1 4 4 3 7 और 4 3 7 7 7 14। शेष क्या आ गया? आगे चेक करने का कोई जरूरत, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो चेक कर लीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। चेक करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है, जल्दीबाजी में बनाने का प्रैक्टिस हो जाता है, इसलिए चेक करवा रहे थे। और ना एक चेक करवा दे। फरवरी 1, तो 1 तो होएगा ही नहीं। जनवरी 3, फरवरी 1 होगा ना। मार्च तो लेना नहीं है, क्योंकि मार्च को तो चेक करना है। 3 1 4, ये भी नहीं होगा। जनवरी और मई ले लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च होगा ना। अप्रैल 2 होगा। मई तो चेक करना है जी, मई को तो नहीं लेना है। 3 1 4 4 3 7 7 2 9। कोई हो रहा है क्या? ये कोई नहीं हो रहा है, बस आंसर पहला ही ना हो रहा है, तो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप लोग के लिए है, जल्दी में बनाइए आप लोग, जितना जल्दी हो सके बनाइए, सब लोग बनाइए। अधिवर्ष दे दिया है। अधिवर्ष दे दिया है। अधिवर्ष दे दिया है। अधिवर्ष दे दिया है। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, और ये फरवरी जो लगेगा 29 को। सबसे पहले डे याद होना चाहिए, 30 और 31 याद होना चाहिए। कौन 30 को लगता है, कौन 31 को। एक उपाय और बता रहे हैं, ठीक है। ये पहला चेक करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अच्छा, 30 को कौन कौन सा लगता है? 30 को कौन कौन सा लगता है? अप्रैल, जून, सितंबर और क्या चीज? तो इसमें सितंबर नवंबर तो है नहीं, अप्रैल है और कौन है? जून है, क्योंकि अगस्त से तो पहले ही रहना है ना जुलाई पे। तो इसके लिए 2 लिख देंगे, इसके लिए 2 लिख देंगे नहीं। और फरवरी जानते ही है कि लीप है, तो क्या लिख देंगे। और बाद बाकी सब 31 वाला होगा ना, तो 31 वाले के लिए क्या लिखा जाता है? 3 लिखा जाता है। तो ऐसे ध्यान पे रहेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। 30 और किस में? 31 में। केवल 4 को याद रख लिए, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस यही 4 को याद रखना है। तो 3 1 4 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 होगा। बोले 3 3 6 3 के 9 3 4 12 13 14 15 16 17 नहीं होगा। ये काम समाप्त हो गया। फरवरी 1, मार्च, अप्रैल, मई, जून ना, जून, यही चेक करना। 3 1 4 4 2
छ, छ तीन 9 2 11, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते, यहीं पर है। तो फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून जुलाई, अगस्त लेंगे ना। आप देखिएगा 3 1 4 2 6 3 9 2 11 3 और 14 3, ये भी नहीं हुआ। अब फरवरी और नवंबर क्या होगा? फरवरी ले लेते हैं कितना? 1, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर तो नहीं लेंगे, ये देखेंगे सब जोड़े तो कितना आ गया? 22 आ जाएगा ना। 3 1 4 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 17 17 2 19 19 3 22। यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार करके ना कैसा वर्ष कर दीजिए? साधारण कर दीजिएगा। कैसा कर दीजिएगा? कैसा कर दीजिएगा? साधारण। यहाँ पर क्वेश्चन सुधार लीजिएगा और साधारण कर लीजिएगा, और साधारण के बाद आंसर कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? साधारण करेंगे ना तो ये नहीं जाएगा, 17 नहीं जाएगा। अरे क्या होगा? 17 में से 1 घटा दीजिएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना होगा? 16। तो क्या आंसर बन जाएगा? क्या यहाँ पर 0 रखोगे 10 आएगा? तो क्या 11 परिणाम आया था, 11 में से 1 घटाओगे 10 आ जाएगा, तो क्या आंसर बन जाएगा? यहाँ पर 1 घटा दोगे तो 16 हो जाएगा, तो आंसर नहीं ना होगा। तो सब साधारण उसको कर लीजिए, और साधारण करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप बनाइएगा। जल्दी में रेडी होइए और बनाइए। बनाइए बनाइए, साधारण वर्ष दिया है। कौन होगा? बी, डी? अधिवर्ष मतलब साधारण। अच्छा सॉरी, साधारण वर्ष बोल रहा है। ये साधारण वर्ष है, ये 28 को फरवरी लगेगा, और 28 को फरवरी लगेगा तो शेष क्या बचेगा? 0। कुछ करना नहीं है। अच्छा ये बताइए, यहाँ फरवरी है तो ये तो 0 होगा। इससे हमको, अगर ये दोनों समान होगा तो ये तो समान होना एकदम फिक्स है, क्योंकि शेष क्या बचा है? 0। शेष क्या बचा है? 0। तो जब ये अगर चेक कर लेते हैं ना, आपको चेक करना सिखा देते हैं, कैसे चेक करेंगे। ये क्या है? तो पहले हम जनवरी और मार्च को चेक करें, अब फिर हम मार्च और किसको चेक करेंगे? सितंबर। पहले 2 लोग को चेक करते हैं, जनवरी मार्च। जनवरी 3, फरवरी 0। कभी होगा? तो जब जनवरी मार्च समान नहीं हुआ तो आगे हम काहे लिए सोचने जाए। फिर दूसरा जनवरी और जून चेक करेंगे, और तब ये दोनों समान होगा ना, तब जून को किसके साथ चेक करेंगे? अगस्त के। तो जनवरी और जून, तो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून तो चेक करना है। 3 3 6 3 9 2 11, ये भी नहीं होगा। अब फरवरी और मई चेक करते हैं। फरवरी 0, फरवरी के बाद बताइए मार्च 3, अप्रैल 2, क्या होगा? ये दोनों बोल नहीं रहे, तो ये दोनों भी नहीं होगा। अब ये दोनों को चेक कर रहे हैं, फरवरी को और मार्च को। तो फरवरी 0, मार्च तो लेना नहीं है, तो ये दोनों तो समान हो गया ना। तो या तो अब फरवरी को नवंबर से चेक कर लो, और नहीं तो फिर किससे? मार्च को नवंबर से चेक कर लो, क्योंकि ये दोनों समान हो गया। फरवरी और कौन बोल नहीं रहे, तो तीनों ने समान होना चाहिए। तो नवंबर को चेक कर लो या तो मार्च से, और नहीं तो नवंबर को चेक कर लो किससे? फरवरी से।
तो हम मार्च से कर देते हैं ना, मार्च चाहे फरवरी से ही चेक कर देते हैं। तो फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, मई के बाद जून 2, जुलाई 3, अगस्त 2, 3, सितंबर 2 ना, अक्टूबर 3, हो गया ना। अब देखेंगे 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16 16 2 18 3 21 21 में 7 से भाग दोगे तो 0। बताइए आ गया कि नहीं। एक बार फरवरी चेक किए और मार्च चेक किए, यही ना चेक किए हैं। और यहाँ पर जो चेक किए हैं फरवरी से किसको, नवंबर को। तो फरवरी नवंबर भी समान हो गया और यहाँ फरवरी और मार्च भी समान हो गया, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है। कोई दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन रेडी रहिए बनाने के लिए। तो आपका ये जो टाइप 3 था ये समाप्त हो गया, आगे टाइप कौन स्टार्ट होगा, 4। समझ गए ना।